गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि रब को ड्राइवर मान लो और अपने परिवार की बस, परिवार की गाड़ी उसके हवाले कर दो। शिव महापुराण भी यही कह रही है। पति गाड़ी चला रहा है, पत्नी को टेंशन है। बोलो सही बात है कि गलत है? पति गाड़ी चला रहा है तो पत्नी को टेंशन है, पत्नी गाड़ी चला रही है तो पति को टेंशन है, पिता गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों को टेंशन है, माँ गाड़ी चला रही है तो बच्चों को टेंशन है, बेटे बेटी गाड़ी चला रहे हैं तो माँ बाप को टेंशन है। पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको आती कि नहीं आती वो नहीं मालूम, पर वो गाड़ी चला रहा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम कह देते हो कि ड्राइवर साथ लेकर जाओ। तुमने कह दिया कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, ऐसे तो मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगी, चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी, ऐसे तो मैं जम्मू नहीं जाने दूंगी, मैं कटरा नहीं जाने दूंगी, मैं सिरसा नहीं जाने दूंगी, मैं तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। अब पति कह रहा है कि ड्राइवर से अच्छी गाड़ी तो मैं ड्राइव कर लेता हूं। बेटा कह रहा है कि मैं माँ ड्राइवर से अच्छी गाड़ी चला लेता हूं। बेटी कह रही है माँ मैं चला लेती हूँ। फिर भी माँ कह रही है नहीं नहीं ड्राइवर लेकर जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं कि घर से निकलो तो गाड़ी ड्राइवर के सुपुर्द कर दो, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को चढ़ाकर निकलो तो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा जीवन शिव का है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपनी माता पिता कह रहे हैं कि ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, उसी तरह घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेकर, उस परमात्मा को याद कर कर, उस रब को याद कर कर, उस शिव को याद कर कर, उस वाहे गुरु को याद कर कर, भगवान का नाम लेके, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेकर चल। उसको याद तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो, आप उसको भज ही नहीं रहे हो। कितना सुंदर एक संवाद आता है कि एक मकान को सीमेंट से, ईंट से, गारे से, पानी से, रेत से बनाया जा सकता है। सरिया लोहा डालकर मकान बना सकता है। केवल वो मकान बना है। सरिया डाला, ईंट डाली, रेत डाली, पानी डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाली, तुमने मकान बना लिया। केवल वो मकान बना। अभी वो मकान है, पर उस मकान को घर बनाने के लिए ईंट, सरिया, मिट्टी, पानी की जरूरत नहीं है। उस मकान को घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत है। जब प्रेम बढ़ता है तो मकान घर बनता है। जब तक प्रेम नहीं होगा वो घर नहीं बनेगा। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी, घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति
घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है। एक काम करता हूं, 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा। तो काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा, तो घर से जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो, तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस वो इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा, क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवाता हूं। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं, तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास करें। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है, यहाँ भी है और वहाँ। काशी में अलख जगावे और सबके कष्ट मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला काशी में अलख जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करो, बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं।
जब तक वो नैया को पान ना लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपरत हुई। दो तरह के लोग हैं, एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा, वो निभा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं, अच्छा है। जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना